आज हम देखेंगे आरोह भाग 1, कक्षा 11वीं की पुस्तक है। ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ दूसरा है, मियाँ नसरुद्दीन। ये कृष्णा सोबती जी ने लिखा है, उस पर बात करेंगे। तो ने लिखा है कि साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। इन 3 पंक्तियों को देखें तो इसमें कृष्णा सोबती जी कहती हैं, सबसे पहले साहबो, यानी हम आप सब पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनसे कहती हैं। एक शब्द आया है मटिया महल, ये दिल्ली का एक मोहल्ला है। वहाँ से एक दिन गुजरी और उन्होंने देखा कि दिल्ली है, यहाँ पर राजनीति, साहित्य और कला के हजारों मसीह है, यानी प्रतिभाशाली लोग यहाँ रहते हैं। और ऐसी धूम धड़क्के में, ऐसी भीड़ में हम नानबाइयों के मसीहा, नानबाई होते हैं जो अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाते हैं। मैदा से रोटी बनाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की रोटियां होती हैं। तो कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि हम कैसे इनसे मिल पाते, फिर जो इतने प्रतिभाशाली हैं मियाँ नसरुद्दीन, अगर इस मटिया महल से हम ना गुजरते तो हमें इनसे कैसे मिल पाते और कैसे हम पता कर पाते कि कितने हैं ये प्रतिभाशाली हैं। तो आपको ये भी बता दें कि ये मियाँ नसरुद्दीन एक संस्मरण है जो हम हस्मत कृष्णा सोबती जी की एक कृति है, उससे लिया गया है। आगे हुआ यह कि हम एक दोपहरी, ये बता रही हैं कि क्या हुआ, हम कहाँ थे और कैसे पहुँचे। जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर से निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठकी। निकल रहे थे वहीं से, और एक छोटी सी दुकान थी और उसमें बहुत सारा आटा था जो वहाँ सन रहा था। उसको देख के रुक गई वहाँ, सोचा सेवइयाँ की तैयारी होगी। सेवइयाँ बनती हैं तो शायद इतना आटा सेवइयों के लिए तैयार हो रहा होगा। पर पूछने पर मालूम हुआ कि हम यहाँ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं, यानी कि इनके खानदान में पूर्वजों से यही चला आ रहा है रोटी बनाने का काम। ये और माहिर हैं मियाँ नसरुद्दीन। उनको पता चला कि हम मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए, यानी ये नसरुद्दीन साहब 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। हमने तो जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, यानी कि जो होशियार व्यक्ति होता है, जो जानकार व्यक्ति होता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही बात होती है। और वो बात यहाँ लेखिका को नसरुद्दीन के चेहरे पर देखने को मिली। और मियाँ नसरुद्दीन ने कृष्णा सोबती जी को ग्राहक समझ लिया। लिखा है, हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। और मैं झिझक गई, यानी कृष्णा सोबती जी झिझक गई और उन्होंने पूछा कि हमें आपसे कुछ पूछना है, आपको वक्त हो तो, समय हो तो बताएं। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, यानी बहुत बड़े व्यस्त व्यक्ति हों। निकाल लेंगे वक्त,
जैसे बहुत व्यस्त हों, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यानी पत्रकार तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि जो अखबार निकालते हैं उनको ये समझते हैं कि कोई काम के नहीं है, निठल्ले हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका बोली, पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी कि बस देखते रह गए। लेखिका को प्रश्न चिन्ह लगा दिया और बोले तरेर कर, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। यानी कि हम खाना बनाने वाले हैं और हम खानदानी खाना बनाने वाले हैं। हमारे पूर्वज यही काम करते आए हैं, रोटी बनाते आए हैं, तो क्या हम कहीं इसको सीखने जाएंगे। क्या नगीना साज के पास, मतलब रोटी बनाने का काम है तो जो नगीने का काम करता है क्या उसके पास जाएंगे, या जो आईना बनाने का काम करता है क्या उसके पास जाएंगे, या मीना जो मीना का काम करता है क्या उसके पास जाएंगे, या रफूगर या रंगरेज जो कपड़े रंगते हैं, या तेली तबोली यानी जो तेल का काम करते हैं। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा हमने वालिद उस्ताद से ही, यानी अपने पिता से सीखा। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी हमने ये नहीं सोचा कि हम कहीं बाहर जाएं और कोई दूसरा धंधा करें। हम तो खुद ही अपने वालिद से ये हमने सीखा है, अपने पिता से। बाप दादा का हुनर था। वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं की ठिये पर। इसका मतलब है कि जब इनके पिताजी यही काम करते थे, और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो हम भी वही काम करने लगे। आपके वालिद, हमने पूछा। लेखिका ने प्रश्न किया। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी पुरानी यादों में खो गईं। लगा गहरी सोच में हैं। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानवाई मियाँ कल्लन, यानी कि इनके ख़ानदानी नाम हैं जो ये रोटियां बनाने का काम करते थे, जिन्हें नानवाई कहते हैं। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो। पूछा लेखिका ने। कोई बात, कुछ समझाया हो, कुछ कहा हो, कुछ याद हो तो बताओ। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बड़े ही गंभीर स्वर में मियाँ नसरुद्दीन बोले कि ऐसे समझाने से कुछ नहीं आता, जब काम करते हैं तभी आती है सारी बातें। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप भट्टी की तरफ इशारा किया लेखिका ने, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, बीड़ी पी रहे थे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, बड़े ठाट और बाट से, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है ना, जब बच्चा अपने शिक्षक के पास जाता है
तो शिक्षक उसको आ एक आलिफ, अलिफ बच्चा कहता है अलिफ, कह बे बच्चा कहता है बे, कह जीम बच्चा कहता है जीम। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये हिंदी में जैसे आवासा, काखगा, स्वर और व्यंजन होते हैं, अरबी में ये अरबी का अल्फ़ाबेट है, या कहें कि अरबी का काखगा स्वर व्यंजन है। तो यहाँ मियाँ नसरुद्दीन लेख कैसे कहते हैं कि जो वो शिक्षक समझाता है, जो शिक्षक कहता है, वो बच्चा करता जाता है। इस बीच उस्ताद चोर का एक हाथ सिर पर धरता है और सागर चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, यानी कि जो शिक्षक समझाता जाता है वो बच्चा सीखता जाता है। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बातचीत में चोर सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, लेकिन ने फिर प्रश्न किया। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हों, बहुत बड़े विद्वान हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा हुआ है पक्की में, न दूसरी में, यानी कि बच्चा न नर्सरी में गया, न LKG में गया, न UKG में गया, न दूसरी में गया, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस पर शाही नानवाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हो जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, यानी कि जो भी काम करते हैं रोटी बनाने का नान भाई, वो बर्तन धोना भी सीखते हैं, वो भट्टी का काम भी सीखते हैं, जहाँ रोटी को सेंका जाता है, वो भट्टी में कितनी आंच देना चाहिए वो सीखते हैं। अगर ज़्यादा आंच दे दी, ज़्यादा उसमें आग कर दी, रोटी जल जाएगी, तो उसकी कितनी देना है ये भी साथ साथ सीखते हैं। तो क्या हम सीधे सीधे नानवाई का नर सीख जाते? यहाँ पर लेखिका से प्रश्न करते हैं नसरुद्दीन साहब कि हमने सब कुछ सीखा धीरे धीरे। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा। कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, साहब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? इन्हें हमने एक छोटे से काम से शुरुआत की, और यदि हम वो ना करते तो हम इतने बड़े काम को कैसे कर पाते? मियाँ को खोमची वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। लगा कि एक खोमची की तरफ जा रहे हैं। लेखिका कहती हैं, आपने खानदानी नानवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और कोई भी नानवाई हैं? मियाँ ने घूरा और बोले, बहू तेरे, पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, राजा के यहाँ भी काम किया करते थे तो बता रहे हैं। मियाँ नानवाई, कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए, जब जहाँ अपनाए। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने।
क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बता पाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि ना कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी का पका सकता है। कुएं में भी कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए मैंने टोका। लेखिका बोली, कहावत ये सच्ची भी है कि? अरे मियाँ आप गुस्से में आ गए। तरेरा और क्या झूठी है? आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर गो? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। फिर लेके आए टोका। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। जैसे बीड़ी दूसरी सुलगाई एकदम फुर्ती आ गई उनके शरीर में। पूछे, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। पर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच की 80 पर। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मतलब राजा के यहाँ तो काम किया होगा। यहाँ पर लेखिका बस प्रश्न पर प्रश्न पूछती चली जा रही हैं, सवालों पर सवाल, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें नानबाई के बारे में निकल के आए। तो पूछती हैं, कहीं राजा के यहाँ काम किया आपने? क्या आपके बुजुर्ग करते थे? अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे। सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। यानी यहाँ लेखिका कहती हैं कि हमें कुछ नाम बता दो, जिससे कि हम समय के हिसाब से उनको मिला लें कि भाई हाँ ये बात सही है। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना? उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ अपना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक कर भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? यानी बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, मगर कोई नाम उनको ऐसा कोई याद नहीं है। हमें बेटर बेटर अपनी तरफ देखते पाया। दूसरे हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपकी बेटी बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, एक कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी आपके चेला हैं? खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की, मतलब 1 मन आटा, 40 किलो आटा और उसके 2 रुपये।
4 रुपये मन मैदे की मजूरी है। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, सीर माल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाइए। खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों में कुछ कौध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निकली और हजम। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हमने देखा कि जो ख़ानदानी नानबाई हैं, रोटी बनाने वाली मियाँ नसरुद्दीन, किस प्रकार से वो कृष्णा सोबती जी से बात करते हैं और कृष्णा सोबती जी किस प्रकार से ख़ानदानी नानबाइयों के बारे में जानते हैं। इसी के आधार पर आप सभी इनके प्रश्न उत्तर तैयार करें।